भाग्यम फलति सर्वत्र न ही विद्या न च पौरुषम। कई बार हमने देखा है कि अच्छी विद्या रहने के बावजूद भी, अच्छा मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य का पूरा पौरुष, पूरी विद्या व्यर्थ चली जाती है। वह मनुष्य उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पे उसको होना चाहिए। आखिर वो क्या करे? कैसे समझे कि हमारा भाग्य कितना फलदायी है? कैसे जाने कि हमको कौन सी रुकावटें हैं जो कि आड़े आ रही हैं? बहुत सारे लोग बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं लेकिन वो ऊंचाई उनको कभी नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? आइए समझते हैं। पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसा सामुद्रिक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो सबके हाथ में मौजूद है, जो सबके पास है। और उस हस्तरेखा को देख करके आप बहुत आसानी से अपने जीवन के विषय में जान सकते हैं। आइए आज हम आपको बहुत ही संक्षिप्त में एक एक रेखाओं का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि आपके हाथ में जो भी रेखाएं हैं उनका मतलब क्या है। बहुत संक्षिप्त में आज बताएंगे क्योंकि बहुत सारी रेखाओं के विषय में आपको बताना है। तो आप अपना हाथ निकालिए और हाथ सामने रख करके देखना शुरू करिए। हम आपको आपके ही हाथ से सारी रेखाओं का परिचय कराते हैं, उनका मतलब क्या है। ये रेखाएं ऐसे ही उदित नहीं होती। ये अंगूठा के नीचे ये जो शुक्र पर्वत को घेरा हुआ, मंगल पर्वत को घेरा हुआ ये रेखा है, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। मेरे प्यारे, जीवन रेखा ही ऐसी रेखा है जो आपके जीवन को, आपके आयु के, आपको स्वास्थ्य को चिन्हित करती है। और आपकी आयु कितनी है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके जीवन में अचानक कोई मोड़ तो नहीं आएगा, ये यही रेखा बताती है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा जितनी बड़ी होगी, जैसी होगी वैसा ही आपकी बुद्धि होगी, यानी आपका दिमाग होगा। और आपका जैसा दिमाग होगा वैसा ही आपके जीवन में धन, समृद्धि, सुखता। और उसी प्रकार से ये ऊपर हृदय रेखा जो है, हृदय रेखा जैसी रहती है उसी प्रकार से मनुष्य की भावनाएं होती है। उसका हृदय होता है, उसका हृदय का स्वास्थ्य होता है। यानी कि वो जैसी भावनाएं हैं, अगर भावनाओं को देखना हो, उसके जीवन में प्रेम को देखना हो, उसके जीवन में भावना से संबंधित रिश्तों को देखना है, तो आपको हृदय रेखा की जानकारी होनी चाहिए। आपकी हृदय रेखा जैसी होगी वैसा ही आपका प्रेम होगा, वैसी ही आपकी पत्नी होगी, उसका भाव होगा। प्रेमिका होगी तो वैसा उसका भाव होगा, वैसे ही आपके रिश्तों में आपके भाव उत्पन्न होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे, हृदय रेखा से, क्योंकि ये प्रेम की रेखा है, इसलिए इसके ऊपर ठीक जो रेखा बनती है उसको विवाह रेखा के नाम से जाना जाता है। पत्नी का यानी कि विवाह कैसा होगा, विवाह कब होगा, इसके विषय में सारी जानकारी इस रेखा के द्वारा की है। मेरे प्यारे, विवाह रेखा से ही आप ये समझ पाएंगे कि किस उम्र में आपको जीवन संगिनी प्राप्त होगी, जीवन संगिनी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। आप ससुराल से जब विवाह हो जाएगा तो आपके जीवन में उन्नति होगी या अवनति होगा, क्या होगा, ये विवाह रेखा से आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद मेरे प्यारे, कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही हमेशा फलीभूत होता है। तो ये रेखा से, बगल से निकल करके जो भी रेखा इस मध्यमा अंगुली के पास पहुंचेगी, चाहे कहीं से निकली हो, यहाँ पर जो रेखा पहुंचती है उसको भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा जिसका जैसा होगा उसी प्रकार से उसका भाग्य होगा। कम मेहनत में भी ज्यादा सफल होना भाग्य की ही मेहरबानी होती है। बहुत मेहनत है, सफलता नहीं मिल रही है तो भाग्य रेखा नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में हो रही है। उसके साथ साथ मेरे प्यारे, यहाँ से निकल करके कोई भी रेखा यहाँ जब पहुंचती है, यानी बुध पर्वत के नीचे पहुंचती है, तो उसको व्यापार रेखा कहा जाता है। यह व्यापार रेखा मनुष्य के व्यापारिक बुद्धि को दर्शाती है, उसके व्यापारिक जीवन को दर्शाती है। वह व्यापार में कैसा रहेगा उस बात पर निर्भर करती है। मेरे प्यारे, उसके साथ साथ यह रेखा अंगुली से निकल करके कोई भी रेखा जब आगे बढ़ती है, यानी कोई रेखा कहीं से आकर के सूर्य पर्वत के अंदर प्रवेश करती है, उसको सूर्य रेखा या सफलता की रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा जब छोटी सी होती है तो इसको विद्या रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे, सूर्य रेखा ही ऐसी रेखा है जो सब कुछ रहने पर भी, यानी कि सारा कुछ आपके जीवन में है, लेकिन यदि सूर्य रेखा नहीं है तो उस चीज का यश आपको नहीं मिलेगा, उसकी फैलाव नहीं मिलेगी, उसकी समृद्धि, उसका जो कहते हैं जो लोकेशना की प्राप्ति होने वाली है वो नहीं होगी। लोगों के बीच में आप आदरणीय नहीं रहेंगे। ये सूर्य रेखा का कमाल है।
अगर सूर्य रेखा आपके जीवन में है तो आपके पास धन संपदा कम भी है तो आप यशस्वी जरूर होंगे, आपको 4 लोग जानेंगे, समाज में समझेंगे। सूर्य रेखा का ये फल, इसलिए सूर्य रेखा का होना भी हाथ में जरूरी है। इसके साथ ही आप जानते हैं, आइए कि शुभ रेखा कौन सी। कहीं से भी कोई भी रेखा आती है और आकर के गुरु पर्वत पर पहुंचती है, और विशेष रूप से ये रेखा जीवन रेखा से निकल या यहीं पर्वत पर ही ऊपर उठ जाए तो यहाँ पर जो भी रेखा आती है उसको शुभ रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि हृदय रेखा अगर आएगी तो हृदय रेखा को नहीं कहेंगे, दूसरी रेखा अन्य रेखा नहीं, लेकिन यदि यहीं आसपास से कोई रेखा निकल करके इस पर आ जाए तो उसको शुभ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मेरे प्यारे, जीवन रेखा के बगल से जीवन रेखा का साथ देते हुए आगे बढ़ रही है उसको मंगल रेखा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे, आपने कहीं कहीं देखा होगा जीवन रेखा कहीं क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है या उसको लकीरों ने काट दिया। ऐसे में यदि मंगल रेखा वहां पर पुष्ट होकर के आगे बढ़ रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल रेखा ही ऐसी रेखा है जो जीवन रेखा को सबलता प्रदान करती है, जीवन रेखा के लिए इष्ट शक्ति का काम करती है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे हाथ की रेखा में सबसे नीचे मणिबंध की रेखा होती है। मणिबंध की 4 लाइनें अधिकतम पाई है। एक लाइन यानी एक रेखा 25 वर्ष की होती है। जिसके हाथ में 2 रेखा होती है उसका जीवन लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक होता है। 3 रेखा है तो उसका जीवन 75 वर्ष या उससे अधिक होता है। मेरे प्यारे, लेकिन मणिबंध रेखा ही आयु रेखा की द्योतक नहीं है, यानी आयु की गणना में वो सहायक है, लेकिन मणिबंध रेखा पूर्ण रूप से आयु पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, अगर मणिबंध रेखा एक भी नहीं है तो निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। ऐसा प्रायः नहीं देखने को मिलता है कि मणिबंध रेखा बिल्कुल ना हो, होती जरूर है, टूटी होती है, कटी हुई होती है। तो जहां पर कटी है, टूटी है, तो वहां पर परेशानी का भी द्योतक है। लगभग हमने आपको मुख्य रेखाओं के विषय में आज परिचय कराया। हाथ में जितनी भी मुख्य रेखाएं थी, एक चंद्र रेखा के नाम से रेखा जानी जाती है जो कहीं से भी निकल करके चंद्र पर्वत पर जाती है या चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऐसी रेखा को जो भाग्य रेखा की तरफ बढ़ जाए उसको भाग्य रेखा ही कहा जाता है, लेकिन चंद्र पर्वत से निकलने पर उसको वो उस व्यक्ति का भाग्योदय जो होता है वो बाहर अपने जन्मभूमि से दूर विदेश में या जल के स्थान पर उसका भाग्योदय होता है। तो मेरे प्यारे, हमने आपको जीवन के विषय में हस्तरेखा के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप औरों तक इस वीडियो को अवश्य भेजिएगा। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को 10 से 20 लोगों को भेजता है, स्क्रीनशॉट के साथ हमको भेज देगा, तो उसकी हस्तरेखा निश्चित रूप से कुछ बातें उसको अवश्य बता दी जाएंगी, वो भी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। और आपको किसी भी प्रकार के अपने हस्तरेखा कुंडली दिखवानी हो, कोई भी आपको जरूरत हो, कोई अनुष्ठान करवाना हो, आप ऋषि आध्यात्मिक ज्योतिष संस्थान काशी के माध्यम से करवा सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे